किसी भी व्यक्ति अगर उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और क्या चाहता है, इन सब चीज़ों को आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बस ऐसा है कि एक प्रोसेस से होकर के गुजरना होगा। अर्थात एक ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसा क्रिया है जिसे करने के बाद, जिस मंत्र के साथ-साथ साधना को करने के बाद आपके अंदर वह क्षमता जो है आ जाएगा कि व्यक्ति के जैसे ही मन में कोई तरंग भी उत्पन्न होता है, एक हल्का-सा लहर भी उठेगा विचार की, भावनाओं की, तो आप उसे तुरंत ही कैच कर लेंगे कि यह क्या चाहने वाला है, क्या सोचने वाला है, इसका मन क्या है। ख़ास तौर से जब आपके जीवन में रिलेशनशिप, अक्सर लोगों का रिलेशनशिप टूटने का कारण क्या है? उसकी आँखों के सामने भी सब कुछ हो रहा है, फिर भी उसे पता नहीं चलता। मन को पढ़ना तो दूर की बात होता है। रिलेशनशिप हो या कोई भी चीज़ हो, आपके साथ हमेशा तभी वह चीज़ होता है जब आप अपने साथी के, पार्टनर के मन को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। तो वही ज़ाहिर-सी बात है, जब मन को पढ़ लिए, तो आप बड़ी आसानी से वो चीज़ करेंगे जो वह चाहता है या चाहती है, वो चीज़ आप कभी नहीं करेंगे जो वह नहीं चाहती। तो इससे क्या होता है, जब ये साधना आप करते हैं, अत्यंत तेज है, उग्र साधना है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इसकी जो लहर है, तरंग है, वह ऐसा है कि बिल्कुल शून्य अर्थात सन्नाटे में एक छोटा-सा हिलोरा, महासन्नाटा। तो बिल्कुल जब व्यक्ति के मन में एक तरंग उठ रहा है, लहर उठ रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है, वह आपके दृष्टि में आ जाएगा, मना मस्तिष्क में आ जाएगा कि क्या चाहता है, फिर उसके हिसाब से आप वैसा कर्म करेंगे। अगर आप पति-पत्नी हैं या फिर कोई समस्या है, प्यार में है, रिलेशनशिप में है, तो बड़ी आसानी से आप समस्या को सुलझा सकते हैं। तो उस सिद्धि को पाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, आपको एक प्रोसेस से गुज़रना होगा, एक समय से गुज़रना होगा, चीज़ों को समझना होगा, उसके बाद वह एबिलिटी, योग्यता, क्षमता आ जाता है, क्योंकि यहाँ आपको सुपात्र बनना होता है, तभी उसमें योग्यता या फिर कोई शक्ति को धारण करने की क्षमता रहती है। यह भी एक शक्ति है, ऊर्जा है। ऊर्जा ही है जो आपको उसके मन मस्तिष्क में सामने वाले, एक बार जब आप इससे करके गुज़रेंगे तो सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हर एक के मन को समझ जाएँगे। ख़ास तौर से आपके सामने बैठा है और अगर आपसे दूर है तो उसके बारे में ध्यान लगाकर और ध्यान केंद्रित करके उसके बारे में समझ जाएँगे। लेकिन जो सामने बैठा है, उसे तो बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे कि मेरे लिए क्या सोच रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, मुझे सच्चा प्यार करता है कि नहीं। और एक चीज़ और है, स्त्री-पुरुष दोनों कर सकते हैं, इसमें बंधन नहीं है। बंधन सिर्फ़ इतना है कि आपको साधना को पूर्ण करना है, तब वह योग्यता आपके अंदर आएगा, उत्पन्न होगा। अब चूँकि अभी का समय चल रहा है होली, इस समय क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ चलती हैं, रिदम चलती है, नाद चलती है, वाइब्रेशन चलती है। तो इस समय में आप बोलते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, वही वाली स्थिति है। तो बिल्कुल चूकें ना और कर लें, और करने के बाद आप अपने अंदर बदलाव खुद देखें, क्योंकि यह चीज़ खुद के अनुभव से आती है। आप करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। जैसे अगर एक रूम में बाप और बेटा 2 लोग हैं, अगर पिताजी खाना खा रहे हैं तो बेटे का पेट कभी नहीं भरने वाला। अर्थात अगर यह साधना, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सुनने से आपको साधना की सिद्धि नहीं मिलने वाली, इसे कर्म में लाना ही होगा, प्रोसेस से गुजरना ही होगा। तो इसके लिए आपको मंत्र मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र को प्रतिदिन रुद्राक्ष माला से 21 दिनों तक करना है और सुबह-शाम करना है। जब आप करें तो आप बिल्कुल अपने तीसरी आँख जो होता है, आज्ञा चक्र, वहाँ पास ध्यान लगाएँ, ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करें, आँखें बंद करके जाप करना है और 1 गिलास पानी ज़रूर रखिएगा। और जब जाप करें तो बहुत सन्नाटा होना चाहिए। सुबह 5 बजे का समय, शाम को 6 से 7 बजे का समय, 2 टाइम कर सकते हैं। नहीं तो सुबह 5 से 6 बजे के समय में भी कर सकते हैं। ओम अम कम सत्य दृश्यम कुरु कुरु हूँ फट। धीरे-धीरे मंत्र का जाप करना है, लेकिन उच्चारण करके करना है, धीरे-धीरे। इसमें एक अलग शक्ति, नाद छुपा हुआ है, वह प्रकट होगा। वह बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिल जाएगा।